मूवी की शुरुआत यगाल नाम के एक कबीले को दिखाते हुए होती है और ये लोग बर्फीले पहाड़ों पर रहकर बड़े बड़े मेहमत का शिकार किया करते थे। लेकिन अब पहाड़ों पर जंगली मेहमत बहुत ही कम आने लगे थे और कभी कभी ऐसा होता कि वो आते ही नहीं थे और इस वजह से इन कबीले वालों को भूखा ही रहना पड़ता था। इस कबीले में एक बहुत ही बुजुर्ग औरत रहा करती थी जिसे ये कबीले वाले बड़ी माँ कहा करते थे। और बड़ी माँ के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। और जब भी ये कबीले वाले किसी परेशानी में होते तो बड़ी माँ अपने पूर्वजों की आत्माओं से पूछती कि इस परेशानी का हल क्या होगा। अब बड़ी माँ इस बार भी आत्माओं से अपना हल पूछती है, लेकिन इस बार उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब एक दिन कबीले वालों को एक लड़की मिलती है जो कि अपनी माँ की लाश से लिपटी हुई थी और इसके बाद कबीले वाले उसे बड़ी माँ के पास ले जाते हैं और इस लड़की का नाम एबलेट होता है। बड़ी माँ इस लड़की को देख के कहती है कि ये लड़की आने वाले उन 4 पैरों वाले बड़े राक्षसों की चेतावनी देने के लिए हमें यहाँ पर आई है। वो कहती है कि वो राक्षस आकर हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे और ऐसा तब होगा जब हम लोग अपने आखिरी शिकार पर होंगे। लेकिन बड़ी माँ इनसे कहती है कि चिंता मत करो, उस वक्त एक योद्धा का जन्म होगा और इस लड़की की शादी उसी योद्धा के साथ होगी और उसके बाद ये दोनों मिलकर हमारे कबीले को एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां हमें कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डिले नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एबलेट को काफी पसंद करने लगा था। अब बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद डिले के पिता को काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। उनके पास एक सफेद भाला भी होता है क्योंकि डिले के फादर शिकार की शुरुआत सबसे पहले किया करते थे। अब यहाँ पर डिले के फादर डिसाइड करते हैं कि वो शिकार ढूंढने के लिए एक सफर पर जाएंगे और एक रात वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे जाना होगा क्योंकि हम यहाँ बैठकर शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। अब इसके बाद डिले के फादर अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझसे वादा करो कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। जिस पर इनका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अब इसके बाद वो अपना सफेद भाला इसे देकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें डिले को दिखाया जाता है जिसे कबीले के सभी लड़के चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ से डर के भाग गए, क्योंकि कबीले में सभी लोग सोच रहे होते हैं कि शायद डिले के फादर बड़ी माँ की भविष्यवाणी सुनकर यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो इन लोगों की भलाई के लिए ही यहाँ से गए होते हैं। दूसरी तरफ हमें डिले और एबलेट को दिखाया जाता है क्योंकि अब डिले भी अकेला हो चुका था क्योंकि अब उसके पिता भी यहाँ से जा चुके थे। अब इसके बाद इन दोनों की यहाँ पर दोस्ती हो जाती है और साथ ही ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल जाती है। अब इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब ये लोग बड़े हो चुके थे। अब एक बार हमें फिर से दिखाया जाता है कि इनके इलाके में बड़े बड़े मेहमत आ रहे हैं और ये वक्त आखिरी शिकार का होता है। जब वो जानवर इन कबीले वालों के इलाके में आते हैं तो ये कबीले वाले फैसला करते हैं कि जो भी उनका पहले शिकार करेगा उसकी शादी एबलेट से कर दी जाएगी और उसे डिले के पिता का श्वेत भाला भी दे दिया जाएगा और साथ ही उसे इस कबीले का सरदार भी बना दिया जाएगा। अब इसके बाद एबलेट डिले के पास आकर कहती है कि हम दोनों भाग चलते हैं और हम दोनों यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कबीले वालों को भरोसा होता है कि हाथी का शिकार कबीले का एक लड़का कर नहीं करेगा जो कि सबसे अच्छा शिकारी होता है। लेकिन डिले इस पर कहता है कि मैं कभी भी अपने पिता की तरह नहीं भागूंगा, मैं उस हाथी का शिकार करूंगा और जीतूंगा भी। अब इसके बाद सभी कबीले के लोग हाथी का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जैसे ये लोग उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं कि सभी हाथी भागने लगते हैं। अब आगे इन लोगों ने एक जाल बिछा रखा होता है जिसमें एक बड़े से हाथी को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये हाथी काफी ज्यादा ताकतवर होता है। ये उस जाल की रस्सी को तोड़कर भागने लगता है लेकिन ये जाल अभी भी उसके ऊपर ही होता है। अब इसके बाद ये सभी लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं और ये हाथी अभी भी भाग रहा होता है। अब ये सभी कबीले वाले एक एक करके उस जाल को छोड़ देते हैं। अब डिले भी उस जाल को छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ इस जाल में फंस जाता है और ये हाथी उसे घसीटता हुआ एक पहाड़ की चोटी तक ले आता है और यहाँ पहुंचने के बाद वो हाथी डिले पर अटैक कर देता है। अब इसके बाद डिले हाथी को एक भाला फेंक कर मारता है लेकिन इससे उस पर कुछ भी नहीं होता। तभी डिले को यहाँ पर एक और भाला मिलता है जो कि गलती से हाथी को लग जाता है और इसके चलते वो हाथी वहीं पर गिर जाता है। अब इसके बाद वो सभी कबीले वाले यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि डिले ने उस हाथी को मार दिया है। अब ये देखकर कबीले वाले काफी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अकेले ही उस हाथी को मार दिया और इसके बाद ही कबीले वाले उसे वो सफेद भाला भी देते हैं और साथ ही एबलेट को भी। लेकिन यहाँ पे डिले को ये बात परेशान कर रही थी कि सब लोग सोच रहे हैं कि उसने खुद से हाथी को मारा, लेकिन उसने तो खुद जाल को छोड़ने की कोशिश की थी लेकिन उसका पैर उसमें फंस गया था और वो हाथी भी इससे गलती से मारा गया था और इसीलिए डिले वो सफेद भाला उन कबीले वालों को वापस कर देता है और साथ ही वो एबलेट को बताता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा बल्कि वो हाथी खुद मेरे भाले पर आकर गिर गया था और इसीलिए मैंने वो सफेद भाला वापस कर दिया है। अब यहाँ पर सफेद भाले को छोड़ने का मतलब एबलेट को छोड़ना था क्योंकि एबलेट की शादी उसी से होती जिसके पास वो सफेद भाला होता और इसलिए जब उसने उस हाथी का शिकार ही नहीं किया तो इसे एबलेट भी नहीं मिल सकती थी। अब ये बात सुनकर एबलेट डिले से नाराज होकर वहां से चली जाती है। वो कहती है कि तुमने इतनी सी बात के लिए मुझे छोड़ दिया, जबकि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। अब ये दोनों आपस में शादी भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्हें अपनी परंपरा माननी थी। अब इसी रात कुछ और कबीले वाले इनके कबीले पर हमला कर देते हैं और यहाँ से कुछ औरतों और बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। वो यहाँ से एबलेट को पकड़कर भी ले जाते हैं लेकिन डिले और कबीले के कुछ और लोग यहाँ पर बच जाते हैं। अब डिले इनसे कहता है कि मैं एबलेट और अपने कबीले के बाकी लोगों को बचाकर वापस लेकर आऊंगा, लेकिन कर्म उससे कहता है कि उन ऊंचे पहाड़ों पर जाने के बाद वहां से जिंदा वापस लौट कर कोई नहीं आया है। इस पर डिले उससे कहता है कि अगर वो लोग पहाड़ों से आ जा सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद डिले उन्हें ढूंढने का फैसला कर लेता है और उनके घोड़ों के पैरों के निशान का पीछा करने लगता है। अब डिले के साथ उसके कबीले के कुछ लोग भी जाते हैं लेकिन इनका ये सफर काफी मुश्किल होने वाला था और बहुत ही ज्यादा लंबा भी। लेकिन ये लोग अब सभी मुश्किलों के लिए तैयार थे क्योंकि ये लोग अपने लोगों और एबलेट को वहां से बचाकर वापस लाना चाहते थे।
अब कई दिन का सफर तय करने के बाद ये लोग एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और ये जगह वही होती है जहां उन बड़े हाथियों ने एवलेट के परिवार को मार दिया था। अब इसके बाद डिले और उसके बाकी के साथी आगे बढ़ते हैं और ये लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। अब जंगल में पहुंचने के बाद इन लोगों को एवलेट और इनके कबीले के बाकी लोग भी दिख जाते हैं और इन सभी लोगों को कुछ लोगों ने पकड़ा रखा था जो कि इन्हें कहीं पर ले जा रहे होते हैं। अब रात होने के बाद डिले एवलेट और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें पकड़ा होता है वो लोग इन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं और साथ ही डिले के एक साथी को जख्मी कर देते हैं, लेकिन डिले इस बार भी बच जाता है। अब इसके बाद ये लोग डिले के सभी साथियों को आगे के सफर पे ले जाने लगते हैं। अब डिले का साथी जो जख्मी हो चुका था वो उसे खींचता हुआ अकेले ही आगे ले जाने लगता है, लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद इन लोगों को भूख लगने लगती है। अब डिले यहाँ से शिकार करने के लिए आगे भागने लगता है, लेकिन वो जैसे ही शिकार के लिए भागता है वो खुद एक गड्ढे में गिर जाता है और इस गड्ढे में एक बहुत ही बड़ा टाइगर होता है जो कि यहाँ पर फंसा हुआ था और इस टाइगर को यहाँ के लोग हत्या दंत कहा करते थे। अब यहाँ पर रात को बारिश होने लगती है और उस गड्ढे में पानी भरने लगता है जिसके चलते वो टाइगर डूबने लगता है। अब यहाँ पर डिले टाइगर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा अगर तुम मुझे ना मारो तो। अब यहाँ पर डिले उस टाइगर को बचा लेता है और वो टाइगर भी यहाँ से बिना कुछ किए बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद डिले भी उस गड्ढे से बाहर आता है और बाहर आकर अपने उस साथी के पास जाता है जो कि जख्मी होता है, लेकिन अब उसका साथी भी ठीक हो चुका था। अब डिले का साथी उसे बताता है कि मैंने रात को यहाँ पर कुछ चीखों की आवाज सुनी थी और ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई है। अब इसके बाद ये दोनों उस गांव की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ पर पहुंचकर ये देखते हैं कि इस गांव पर किसी ने हमला किया था। तभी उस गांव के आदिवासी लोग आकर इन्हें घेर लेते हैं और वो लोग इन्हें यहाँ पर मारने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर वो टाइगर आ जाता है जिसकी डिले ने जान बचाई थी और वो सभी आदिवासी लोग उस टाइगर को देख के पीछे हट जाते हैं। अब इसके बाद जब वो टाइगर डिले की तरफ बढ़ता है तो डिले उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया, मैं वही हूँ जिसने कि उस रात तुम्हारी जान बचाई थी। अब वो टाइगर यहाँ पर डिले को पहचान जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर वो आदिवासी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो इन्हें अपने साथ ले जाकर खाना खिलाते हैं। अब इसके बाद डिले इन लोगों से पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है, तो ये लोग इसे बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक आदमी आया था धरती की तलाश में और उसी आदमी से हमने ये भाषा सीखी थी। और ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे होते हैं वो डिले का फादर ही था। अब इस पर डिले इनसे पूछता है कि आखिर वो है कहाँ, जिस पर इनमें से एक आदमी कहता है कि उन्हें राक्षस आत्माएं हमारे आदमियों के साथ ही ले गई थी। वो कहता है कि उन्हें और हमारे आदमियों को देवताओं के पर्वत पर ले जाया गया है और वहां से आज तक कोई भी वापस लौट कर नहीं आ पाया है। अब इसके बाद वो आदमी डिले से कहता है कि तुम हमें उस पर्वत तक ले जाओगे, जिस पर डिले कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक कैसे ले जाऊंगा, जिस पर वो आदमी से कहता है कि हाँ तुम ही लेकर जाओगे। वो इससे कहता है कि हमारे यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई है कि हमारे यहाँ पर एक आदमी आएगा जो कि हत्या तंत्र से बातें करेगा और वही आदमी हमारे लोगों को भी बचाएगा। अब इसके बाद कबीले का एक आदमी बाकी कबीले वालों को बता देता है कि हत्या तंत्र से बातें करने वाला आ गया है। अब इसके बाद डिले के साथ जो आदमी आया था वो सब बता देता है कि तुम्हारे पिताजी भागे नहीं थे, बल्कि वो बड़ी माँ की भविष्यवाणी सुनने के बाद हम लोगों को बचाने के लिए एक नई जगह ढूंढने के लिए निकल गए थे। और अब डिले को पता चल जाता है कि उसके पिता भागे नहीं थे। वो अपने साथी से कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर वो आदमी से कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। वो डिले से कहता है कि अगर ये बात सभी को पता चल जाती तो सभी लोग एक एक करके कबीला छोड़ के चले जाते और इसीलिए मैंने अपना वादा पूरा किया। अब इसके बाद डिले के साथ आसपास के कबीले के लोग मिलकर देवताओं के पर्वत की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि उन लोगों तक पहुंचते जिन्होंने इनके लोगों को पकड़ा था, वो लोग नदी तक पहले ही पहुंच जाते हैं और अपनी नाव से आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग उन लोगों का पीछा नहीं कर सकते थे क्योंकि इन लोगों के पास नाव नहीं थी और ये लोग यहाँ पर फैसला करते हैं कि ये लोग आगे का सफर पैदल ही तय करेंगे। लेकिन आगे का सफर इनके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि आगे के सफर में एक ऐसा सहरा है जिसे आज तक किसी ने भी पार नहीं किया है। लेकिन डिले कहता है कि हम उस सहरा को पार करेंगे और ये लोग फैसला करने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग कई दिनों का सफर तय करने के बाद उस रेगिस्तान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर आज से पहले कोई इंसान नहीं पहुंच सका था। और ये लोग यहाँ पर आकर देखते हैं कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये लोग समझ पाते हैं कि ये लोग दूसरे लोगों को उठाकर यहाँ पर लाते हैं और उन्हें गुलाम बनाकर यहाँ पर इनसे काम कराते हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में गुलाम थे और ये जिसके लिए काम करते थे उसे देवता कहा जाता था। और यहाँ के सभी लोगों का ऐसा मानना था कि ये आसमान से उड़कर आए हैं। जो इन लोगों का सबसे बड़ा राजा होता है वो कभी भी इनके सामने नहीं आया करता था, बल्कि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता और अपने लोगों को आदेश देता था कि इन गुलामों से जल्द काम कराया जाए ताकि हमारे पिरामिड जल्दी से बनकर तैयार हो जाएं। अब यहाँ पहुंचकर डिले और उस कबीले का सरदार ये दोनों मिलकर गुलामों के कैंप तक चले जाते हैं और वहाँ पर इन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि अंधा होता है। ये आदमी पहले देवताओं का आदमी हुआ करता था, लेकिन जब देवता इसे मारने वाले थे तब गुलामों ने इसे बचा लिया था और ये लोग तभी से इसे अपने पास छिपा कर रखते हैं। वो आदमी ने बताता है कि यहाँ पर 3 देवता हुआ करते थे, लेकिन 2 पहले ही मर चुके हैं और अब सिर्फ एक ही देवता बचा है। अब डिले इससे पूछता है कि इसे मारने का कोई तो तरीका होगा, जिस पर ये आदमी उससे कहता है कि हाँ मैंने सुना था कि देवता उस इंसान से डरते हैं जिसके शरीर पर आकाश पर दिखने वाली कोई निशानी होगी और ये लोग उस निशानी को उर्वाना कहते थे। अब भविष्यवाणी के अनुसार वो इंसान सभी लोगों और गुलामों को बचा लेगा। वो आदमी डिले से कहता है कि क्या तुम्हारे शरीर पर कोई निशान ऐसा है। अब इस पर डिले से कोई भी जवाब नहीं देता। अब यहाँ पर डिले को इस बात का भी पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे
इन लोगों ने उसके पिता को मार दिया और इसके बाद डिले और उसका साथी वहाँ से निकलकर अपने बाकी साथियों के पास जाने लगते हैं। तभी वहाँ के कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और इनके पीछे जाने लगते हैं। तभी कुछ देर के बाद इन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है जिसमें डिले का साथी मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले डिले का साथी उसे वो सफेद भाला देता है जो कि उसके पिता का था। अब यहाँ पर डिले उन सभी का बदला लेना चाहता था जिसे कि उसने खो दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब कुछ लोग एवलेट को देखते हैं तो उसके हाथ पर घाव के निशान होते हैं और ये निशान बिल्कुल उर्वाना की तरह थे। अब ये निशान देखकर वो लोग डर जाते हैं और उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं। अब भविष्यवाणी के अनुसार जिस आदमी के हाथ पर भी उर्वाना के निशान होंगे वो ही सब लोगों को आजादी दिलवाएगा और ये निशान एवलेट के हाथ पर थे। अब देवता के लोग उसे बताते हैं कि इसके पीछे एक शिकारी आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिले अपने लोगों से कह रहा होता है कि कल सुबह हम लोग अपने साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे और ये लोग सुबह होते ही अपने साथियों के साथ मजदूर बनकर शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हमें उनके खिलाफ जंग लड़नी है। यहाँ पर ये लोग बड़े बड़े हाथियों को उकसा देते हैं जिसके चलते यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ वो देवता बोलता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और अगर एवलेट के देखने के बाद भी गुलाम आगे बढ़े तो उसे मार देना। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं और इसके बाद डिले और उसके बाकी के साथी एवलेट को देखकर रुक जाते हैं और इसके बाद देवता बाहर आते हैं और देवता के बाहर आते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब जब भी देवता बाहर आते तब सबके सब गुलाम जमीन पर झुक जाते थे। अब इसके बाद देवता का आदमी कहता है कि जो भी शिकारी इस लड़की को लेने आएगा वो इसे यहाँ से लेकर हमेशा के लिए पहाड़ों पर जा सकता है और हम लोग उसे रोकेंगे भी नहीं। अब देवता का आदमी ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि एवलेट के होते उसके देवता का वजूद खतरे में था। अब इस पर डिले कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये लोग यहीं पर रहेंगे और ये हमारी गुलामी ही करेंगे। अब ये बात सुनकर डिले वहां से जाने के लिए मना कर देता है और इसके बाद वो अपना सफेद भाला उठाकर उस देवता की तरफ फेंकता है। वो भाला सीधा देवता के लगता है और वो देवता वहीं पर गिर जाता है। अब इसके बाद डिले अपने आदमियों से कहता है कि देखो ये कोई देवता नहीं है बल्कि एक आम इंसान है और अब ये मारा जा चुका है। तभी यहाँ पर इन लोगों के बीच एक लड़ाई होती है जिसमें डिले जीतता है। लेकिन वो आदमी जो इन लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया होता है वो एवलेट को उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी एवलेट उसके पेट पर हमला करती है जिससे वो वहीं पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद एवलेट डिले के पास आने लगती है लेकिन तभी वो आदमी एवलेट को तीर मार देता है और इससे एवलेट वहीं पर मारी जाती है। अब इसके बाद डिले उस आदमी को भी मार देता है जिसने एवलेट को मार दिया था। अब क्योंकि बड़ी माँ ने ऐसी भविष्यवाणी नहीं की थी अब बड़ी माँ दूर पहाड़ों पर रहकर भी इन्हें देख पा रही होती है और इसके बाद बड़ी माँ अपनी जान देकर एवलेट की जान बचा लेती है। अब इसके बाद इन लोगों के अपने घर जाने से पहले वो आदिवासी कबीले के लोग इन्हें कुछ बीज देते हैं। जब ये लोग अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं तब कबीले वाले यहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। ये खेती उन्हीं बीजों की होती है जो कि उन आदिवासी लोगों ने इन्हें दिए थे और अब इन लोगों को कभी भी भूख से मरना नहीं पड़ेगा और यही भविष्यवाणी बड़ी माँ ने की थी। अब बड़ी माँ की भविष्यवाणी सही हुई और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।